बीजेपी ने एक काम सक्सेसफुली किया। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी से अटैच किया था। बीजेपी ने इसके जवाब में एसआईआर को घुसपैठिया से जोड़ दिया। इनको पहचान लीजिए, वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है, घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 15 अगस्त को लाल किले से की थी, जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की प्लानिंग ही कर रहे थे। तभी मोदी ने उसकी काट खोज ली थी। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस ने जितनी बार वोट चोरी बोला, बीजेपी ने उससे 2 गुना 3 गुना बार घुसपैठिया बोला। संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर कर, अनर्गल आरोप कर कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एसआईआर को घुसपैठिया से जोड़ने का पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी को बिहार चुनाव में खूब मिला। अब बंगाल और यूपी की बारी है। मुफ्त राशन मिलना चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए, घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए, घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। 26 स्पेशल, सर बाम या सर दर्द। ऐसा नहीं है कि एसआईआर का सिर दर्द कम हो गया है, अभी टेंशन का काम बचा हुआ है। एसआईआर का फाइनल राउंड तय करेगा कि 26 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। अकेले पश्चिम बंगाल में 1,67,00,000 लोगों के सामने अपनी पहचान और अपनी नागरिकता साबित करने का संकट है। पश्चिम बंगाल में 31 लाख वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई, यानी 31 लाख लोग 2003 के वोटर लिस्ट में अपना या अपने परिवार का नाम नहीं दिखा पाए। इनके अलावा करीब 1,36,00,000 वोटर्स के फॉर्म में कई गड़बड़ियां मिली हैं। बंगाल में एसआईआर के फर्स्ट फेज में कैसी कैसी गड़बड़ियां मिली हैं, इसकी कुछ बानगी देख लीजिए। बंगाल में कई ऐसे फॉर्म मिले हैं जिसमें पिता का नाम मिसमैच पाया गया है। पिता और बेटे के बीच 15 साल से कम या फिर 50 साल से अधिक का एज गैप मिला है। दादा और पोते की उम्र में 40 साल से कम का फासला भी दर्ज मिला। पिता के नाम में मिसमैच होने के सबसे ज्यादा मामले बंगाल के मुस्लिम बहुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं। मालदा में 15.9%, उत्तरी दिनाजपुर में 15%, मुर्शिदाबाद में 12.50% फादर नेम मिसमैच पाए गए हैं। दार्जिलिंग जिले में 13.8% और कालिम्पोंग जिले में 19.9% नाम मिसमैच मिले। कुल मिलाकर बंगाल में 1,67,00,000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस मिलने वाला है। इतने लोगों को खुद को वोटर साबित करने के लिए कागज दिखाना होगा और चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि 2003 से पहले वो कहां थे। जो लोग खुद को नागरिक साबित नहीं कर पाए, उनका नाम 14 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल में पब्लिश नहीं होगा। जो नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में नहीं होंगे, वो 26 में बंगाल चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो आप जब देखेंगे तब
आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार सरकार बदलने के लिए बहुत होपफुल है। ईयर एंड पर अमित शाह कोलकाता जा रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी से पहले बीजेपी के चाणक्य बंगाल जीतने की स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे। एसआईआर में बीजेपी के लिए होप। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को ए, बी और सी 3 कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में 162 सीटें हैं। बीजेपी को लगता है कि 162 सीटें जीतना उसके लिए आसान है। बी कैटेगरी में बीजेपी ने 40 से 45 सीटें रखी हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी ज्यादा मेहनत करेगी और इनको भी जीतने की कोशिश करेगी। बाकी बची हुई 87 से 92 सीटों को बीजेपी ने सी कैटेगरी में रखा है। इन सीटों को बीजेपी मुश्किल मानती है। बाबरी, बांग्लादेश, हिंदू मुस्लिम, पोलराइजेशन। बंगाल चुनाव से पहले सब कुछ हो रहा है, लेकिन वोटों का असली गणित एसआईआर में छिपा है।